Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we start our lecture of maths from unit 3, factors and multiples, and book page 38. Exercises 3a and question number 7. क्वेश्चन 1 to 6 हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व कर लिए थे. क्वेश्चन 7 इज विदाउट एक्चुअल डिवीजन स्टेट विदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 3, 5 और 11. हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन होंगे जिनमें हमने बताना होगा. हमारे पास यहाँ पे 4 डिजिट्स गिवन है 2, 3, 5 और 11. हमने ये चेक करना होगा कि वो नंबर्स जो हमारे पास गिवन होंगे वो नंबर्स इन नंबर से डिविजिबल हैं या नहीं. ठीक है, उसके लिए हमने एक टेबल भी पढ़ा था. उस टेबल में हमने हमारे पास बुक पे टेबल था वो बुक 35 जो बुक का पेज है उस पर आपको एक टेबल गिवन है. उसमें आपको तमाम नंबर्स 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 एंड 25 इन नंबर्स के बारे में आपको बताया गया है कि ये नंबर कब और किस डिजिट से और क्यों डिविजिबल होते हैं. ठीक है, आप उस टेबल को सामने रख कर भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं. पार्ट 1 जो है हमारे पास वो है 105. ठीक है, 105. अब हमने चेक करना है कि ये 2, 3, 5 और 11 इनमें से किस में से डिविजिबल है. ठीक है, अब 2 जो है इसमें 2 किस किस से डिविजिबल होता है. द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज 0, 2, 4, 6 और 8. 2 उन नंबर से डिविजिबल 2 एक इवन नंबर है. ओके, 2 एक इवन नंबर है और 2 जस्ट इवन नंबर्स को ही डिवाइड कर सकता है. 2 अब इवन नंबर्स आपने जस्ट ये नहीं देखने 0, 2, 4, 6 और 8. इनसे आगे इवन नंबर्स की आप जजमेंट कैसे कर सकते हैं. जिन नंबर्स की एंडिंग 2, 4, 6, 8 और 0 पे हो रही हो वो नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं. मीन्स अब यहाँ पे अगर होता 2 या 4, 5 की जगह 6 और 8 इस नंबर की एंडिंग इन डिजिट्स पे किसी भी डिजिट पे हो रही होती तो ये नंबर 2 से डिविजिबल था. अब ये देखें इन तमाम नंबर्स में से 2 जो है एक ऐसा नंबर है जो इवन है और इवन नंबर ऑड नंबर को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता. हमने ये चेक करना होगा 3, 5 और 11 में से ये डिविजिबल है या नहीं. 5 हमने चेक किया था. 5 किस किस से डिविजिबल होता था. द नंबर एंड्स विद 0 और 5. वो नंबर्स जिनकी एंडिंग 0 या 5 पे होती है वो नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं. तो देखें इस नंबर की एंडिंग 5 पे हो रही है. इट मीन्स ये 5 से डिविजिबल है क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत ही क्लियरली बताया गया था उस टेबल में. द नंबर एंड्स विद आइदर 0 और 5. जो नंबर 0 या 5 पे एंड होते हैं उन नंबर्स की एंडिंग वो नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं. सो यहाँ पे हमें इट्स क्लियर डैट ये नंबर 5 से डिविजिबल है बिकॉज इसकी एंडिंग 5 पे हो रही है. ठीक है, अब डिविजिबल बाय 5 ये तो हमें क्लियर है. 3 से कैसे डिविजिबल है आप इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं. देखिए 3 जब ये 1 से तो डिवाइड नहीं हो सकता. 3 सर हम करेंगे 9, 10 माइनस 9 1 और जब 5 को नीचे लेकर आएंगे 3 5 सर 15. 3 इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है. ठीक है, इस नंबर को. सो ये 3 से भी डिविजिबल है. 3 वैसे किस किस को डिवाइड करता है. द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. जो नंबर 3 से डिविजिबल होते हैं उनका सम या उनके नंबर मीन्स उनके एंडिंग पे जो नंबर आ रहे हैं. अब देखिए इसके एंड पे मैंने आपको बताया था 10 माइनस 9 करेंगे एक उसमें 1 इज लेफ्ट एंड 5 जब नीचे 15 एंड 15 इज क्लियरली डिविजिबल बाय 3. सो पार्ट 1 था हमारा 105 और इसमें हमारा आंसर क्या है डिविजिबल बाय 3 एंड 5. आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट पार्ट 2 2091. अब देखिए इसके एंड में 1 आ रहा है. ठीक है, तो 1 इज ऑड सो इट कांट डिविजिबल बाय 2.
ये 2 से कभी भी डिविजिबल नहीं हो सकता। इसके एंड में हमने ये चेक करना है वो नंबर जो इनको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ठीक है। अब ये नहीं हो सकता, अब अगर मैं इसमें भी डिवाइड करूँ 2 टाइम्स 20, स्टार्टिंग तो 2 से हो जाएगी बट एंडिंग पे रिमाइंडर हमारे पास लेफ्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए वो नंबर। तो अब देखें 2 से तो ये डिवाइड नहीं हो सकता बिकॉज एंड पे 1 है एंड 1 इज ऑड। मैंने आपको बताया था 2 जस्ट उन नंबर्स को डिवाइड करेगा जिनकी एंडिंग में 0, 2, 4, 6 और 8 होंगे, ठीक है। सो 2 को तो आप इस लिस्ट से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन 3। अब 3 से अगर आप इसको डिवाइड करें तो देखें 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें 18, 20 माइनस 18 2। नेक्स्ट वन 9 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ये मैं आपको आप यहाँ पे साथ में रफ वर्क भी कर सकते हैं। 3 इससे डिविजिबल है कम्प्लीटली। 5 इससे डिविजिबल क्यों नहीं है? 5 इससे डिविजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि 5 जस्ट उन नंबर्स को डिवाइड करता है कम्प्लीटली जिनकी एंडिंग 5 या 0 पे होती है। इसकी एंडिंग ना 5 पे हो रही है और ना 0 पे हो रही है। सो ये नंबर 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। अब 2 और 5 इस लिस्ट से निकल चुके हैं, ओके। और उसकी रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ। 3 और 11 क्यों इससे डिवाइड नहीं हो सकता? द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द अल्टरनेट डिजिट्स। अल्टरनेट क्या होती है? चेंजिंग। जहाँ से 0 की चेंजिंग स्टार्ट मीन्स 10 से हम 11 पे जब मूव करते हैं तो वो 0 अल्टरनेट हो रहा होता है, ठीक है। 0 के अल्टरनेट नंबर चेंज हो रहे थे, ठीक है। 10 to 11, 20 to 21 या 9 to 10, 19 to 20। तो वो कहता है इन नंबर के डिफरेंस को सम या जिसके एंड में 0, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द सम, डिफरेंस मीन मैंने मैथ बताया सब्ट्रैक्शन, उन नंबर्स की, किन नंबर्स की सब्ट्रैक्शन? बिटवीन द सम ऑफ द अल्टरनेट डिजिट्स, ठीक है। अल्टरनेट डिजिट्स मीन 10 to 11, 9 to 10, उनका सम, उनके सम का डिफरेंस, ठीक है, 0, ठीक है। 0 के जो नंबर्स हैं, 0 के अल्टरनेट जो नंबर्स हैं, ठीक है, उनके सम का डिफरेंस या फिर जस्ट जो 11 के मल्टीपल्स हैं। 11 के मल्टीपल्स कौन से हैं? 11, 22, 20, 33 जो ट्विन नंबर्स आते हैं, ठीक है, एक सेम नंबर्स आते हैं, ठीक है। सो 11 इससे डिविजिबल नहीं है बिकॉज इसमें कोई ये आप इसको डिवाइड करें ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसमें 11 का मल्टीपल नहीं है। अब देखें 3 से आप इसको डिवाइड करें ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। मैंने एक तो आपको बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल होगा 3 6 आर 18, 20 माइनस 18 2 एंड 9 नीचे आ जाएगा। 3 8 आर 24, 24 29 माइनस 24 5, सॉरी 3 9 आर 27, ठीक है। 29 माइनस 27 2 इज लेफ्ट और जब 1 को आप नीचे लेके जाएंगे 21 हो जाएगा। 3 7 आर 21, इट्स कम्प्लीटली डिवाइड। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट पार्ट 3 1331, ठीक है। अब ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? देखें अब इसमें आपको इसकी एंडिंग किस पे हो रही है? 1 पे, 0 या 5 पे नहीं हो रही। सो 5 इसको डिवाइड कर ही नहीं सकता, 5 इस लिस्ट से आउट हो गया। अब इसकी एंडिंग किस पे हो रही है? 1 पे, डेट इज ऑड नंबर, इवन नहीं है। सो 2 भी इस लिस्ट से निकल चुका है। नेक्स्ट 3 और 11, 3 को आप 3 से भी ये डिवाइड नहीं हो सकता बिकॉज हमने पढ़ा था कि 3 उन नंबर से डिवाइड हो सकेगा उस नंबर से जिसमें 3 के डिविजिबल नंबर होंगे, ठीक है। इसमें 3 के डिविजिबल कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। सो आप इसको 11 का मल्टीपल इसमें है, ठीक है, 33 इसमें मौजूद है। आप इसको 11 से डिवाइड करें ये डिविजिबल होगा 11 से, ठीक है। जब आप इसको 11 से डिवाइड करेंगे 11 1 आर 11, 13 माइनस 11 2, जब 3 को नीचे लाएंगे 23, ठीक है। 11 2 आर 22, देन 23 माइनस 22, वंस अगेन 1 इज लेफ्ट एंड इस 1 को नीचे लेके जाएंगे। 11 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 11 1 आर 11, कंप्लीटली 11 इस नंबर को डिवाइड करता है। आप साथ में रफ वर्क भी कर सकते हैं। पार्ट 4 997, ठीक है। अब इसमें आप चेक करें, इसमें जो एंड पे नंबर आ रहा है वो 7 है, 7 इज ऑड, ठीक है। सो 2 इसको डिवाइड नहीं कर सकता, 2 इस लिस्ट से आउट बिकॉज 2 एक इवन नंबर है और यहाँ पे 7 है, ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड कभी भी नहीं करेगा। नेक्स्ट 3, अब इसमें 3 से डिविजिबल भी कोई नंबर इसमें नहीं है। अगर इसमें 3 3 आर 9, 3 3 आर 9 और एंड पे 3 2 आर 6, 1 इसमें रिमाइंडर बचेगा,
ओके और हमने जिस नंबर के एंड पे रिमाइंडर होगा वो उससे डिविजिबल नहीं होगा, कंप्लीटली जो नंबर इसको डिवाइड करेगा। नेक्स्ट 5 आपको पता है जस्ट उन नंबर को डिवाइड करता है जिन नंबर्स की एंडिंग 0 या फिर 5 पे होती है, और यहाँ पे इसकी एंडिंग 0 या 5 पे नहीं हो रही, सो 5 भी इस लिस्ट से आउट है। 11, इसमें अगर आप 11 से इसको करेंगे तो 11 9 99 आ जाएगा, बट 7 यहाँ पे रिमाइंडर होगा। नेक्स्ट वन ना 11 7 से डिवाइड हो सकता है, ना हमारे पास नेक्स्ट कोई डिजिट है जिसको हम नीचे लेकर आए, सो यहाँ पे भी रिमाइंडर बचेगा। तो ये डिविजिबल बाय नन ऑफ देम, ये इन नंबर्स में से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय नन ऑफ देम 2 3 5 और 11। नेक्स्ट पार्ट 5 2730, ठीक है। अब देखें इस नंबर की एंडिंग किस पे हो रही है, 0 पे। जिस नंबर की एंडिंग 0 पे होगी वो नंबर 2 से डिविजिबल है, बिकॉज 2 इज इवन नंबर। मैंने आपको बताया था जिन नंबर्स की एंडिंग 0 2 4 6 और 8 पे होगी वो नंबर्स 2 से डिविजिबल होंगे। सो इट्स क्लियर दैट ये नंबर 2 से डिविजिबल है बिकॉज इसकी एंडिंग 0 पे होगी। नेक्स्ट वन अगर आप 5 पे चेक करें, 5 का भी हमने देखा था द नंबर एंड्स विद आइदर 0 और 5। जिन नंबर्स की एंडिंग 0 या 5 पे होगी वो नंबर 5 से डिविजिबल होंगे, और ये नंबर इस नंबर की एंडिंग 0 पे हो रही है, ठीक है। इस नंबर की एंडिंग 0 पे हो रही है, सो ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है, 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है बिकॉज इसकी एंडिंग 0 पे हो रही है। नेक्स्ट अगर आप 3 को चेक करें तो 3 में हमने देखा था कि अगर उनकी जो एंडिंग है वो 3 से डिविजिबल नंबर से है, ठीक है। जो 3 से डिविजिबल नंबर है उनके उन नंबर्स पे अगर इस नंबर की एंडिंग है तो ये नंबर, अब देखिए इसके एंड पे 30 है, ठीक है, एंड पे 30 है। अगर आप 3 9 27 करेंगे 2 से तो ये होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 2, हमें यहाँ पे 3 से ग्रेटर। 3 9 27 कम्प्लीटली डिवाइड होगा 30 को, 3 को आप नीचे ले आएंगे और साथ में 0 को भी लें। अगर 0 को नहीं मिलाते 3 1 और 3 एंड 0 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप नीचे लेकर आएंगे तो उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्वोशंट में चला जाएगा। सो हम 30 को एट अ टाइम साथ लाएंगे तो 3 10 और 30 ये कम्प्लीटली इसको डिवाइड करेगा, इसमें हमारे पास कोई रिमाइंडर लेफ्ट नहीं होगा, ठीक है। ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है क्योंकि इसमें एंड में 3 से डिविजिबल नंबर है, ठीक है। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 3 एंड 5। रीजन मैंने आपको बताया है 2 से क्यों डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इसके एंड पे 0 है। 3 से क्यों डिवाइड हो रहा है, इसके एंड पे 30 है। एंड 5 से क्यों डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इसकी एंडिंग 0 पे हो रही है। और ये टेबल में आपको क्लियरली पता है कि 2 किससे डिवाइडेबल होता है, जिसकी एंडिंग 0 2 4 6 और 8 पे होती है, और 3 किस पे, जिसके एंड जिसमें ऐसा नंबर हो जो 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। एंड 5 के उससे डिवाइड होता है जिन नंबर्स की एंडिंग 0 या 5 पे होती है। तो सिंपली इट्स क्लियर दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 3 एंड 5। Okay, I hope question 7 is clear now. Next, question number 8. Question 8 is give the multiple of the following. Multiple. अब multiple क्या होते हैं, देखें, वो दो नंबर्स जो मल्टीप्लाई होते हैं उनको हम फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। जो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं मीन्स 2 3 are 12। अब इसमें 2 और 3 ये फैक्टर्स हैं और 12 मल्टीपल है। जो हमारे पास आंसर आता है उन फैक्टर्स का उनको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल्स। अब जो दो फैक्टर्स होते हैं उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास एक आंसर आता है, उसको हम मल्टीपल कहते हैं। अब वो कहते हैं कि हमें एक मल्टीपल बताइए, हमें नंबर्स गिवन है उनके हमने मल्टीपल बताने हैं, ठीक है, कि 100 और 2। अब देखें पार्ट 1 क्या है, 21 बिटवीन 100 एंड 200। 21 के मल्टीपल्स हमने बताने हैं, ठीक है। 21 के मल्टीपल्स बताने कि 20 को किस किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऐसे नंबर आए जो 100 और 200 के बिटवीन में लाई करें, ठीक है, इन बिटवीन लाई करें। इससे 100 से पहले की भी हमने नहीं बात करनी, मीन्स 21 और 21 भी नहीं आएगा, 22 और 42 भी नहीं आएगा, 21 को 3 से भी नहीं आएगा। हमने ये चेक करना होगा वो मल्टीपल्स इसके ढूंढ रहे जो 100 एंड 200 के बिटवीन लाई करेंगे। अब देखें यहाँ पे मैंने इसके कुछ मल्टीपल्स लिखेंगे 105
ये 21 के मल्टीपल्स हैं। ओके, 21 को किसी ना किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर मस्ट आएंगे कंप्लीटली। किसी ना किसी नंबर से आप किसी ना किसी डिजिट से 21 को मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर्स मस्ट आएंगे, और वो नंबर्स भी मैंने आपको यहाँ पे हिंट के तौर पर बता दिए। ठीक है, अब ये नंबर्स पहले चेक कर लें कि ये 100 और 200 के बिटवीन ही लाई करें या इससे इन या आउट तो नहीं हो रहे। अब देखें 105 100 के बाद फर्स्ट नंबर इसका मल्टीपल है, जो इससे अगर आप 21 का इससे पिछला मल्टीपल ढूंढेंगे तो वो 100 से लेस होगा। ठीक है, 126 147 168 एंड 189। इससे आप एक और अगर इसका मल्टीपल ढूंढेंगे तो वो 200 से अबव हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। आप देखें इसमें मैंने सारे इसके वो मल्टीपल्स हैं, तमाम वो मल्टीपल्स हैं जो 100 और 200 के बिटवीन है। इसमें से कोई भी ना 100 से कम है और ना 200 से ज़्यादा है। सो अब चेक करें कि कौन कौन से डिजिट से हमने मल्टीप्लाई करके ये डिजिट्स ये मल्टीपल्स हासिल किए। 21 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 105 आएगा। 21 को ये मैंने जस्ट हिंट्स के तौर पर लिखे। ठीक है, 21 को आप अपनी नोटबुक पे जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी आप एज अ हिंट इन नंबर्स को, वैसे ये आंसर का हिस्सा नहीं है, आंसर जस्ट ये है, बट आप जब अपनी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे तो आप इन नंबर्स को जैसे मैंने एज अ हिंट लिखा है आप भी लिख लें, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपनी नोटबुक से क्वेश्चन करें तो आपको डायरेक्ट पता चल जाए कि ये नंबर या ये नंबर किन दो 21 का किस नंबर से मल्टीप्लाई करके हमने हासिल किया। ठीक है, डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। 21 को 5 से मल्टीप्लाई करें 105, 21 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें 126 आएगा। ठीक है, 21 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 147, 21 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 168 एंड लास्ट वन 21 को आप 9 से मल्टीप्लाई करें 189। 21 को अगर आप नेक्स्ट वन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 210। ठीक है, और 210 इज ग्रेटर देन 200, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें 100 एंड 200 के बिटवीन नंबर चाहिए थे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 2, 27 बिटवीन 150 एंड 250। ठीक है, 27 के मल्टीपल्स हमने फाइंड करने हैं 150 और 250 के दरमियान में। ठीक है, और वो कौन से होंगे? 27 को अगर आप हमने 150 से स्टार्ट करना है। ओके, इट मीन्स अगर यहाँ पे 115, 123, 149 तक हमें कोई नंबर नहीं चाहिए, एट 150 तक भी नहीं चाहिए, 150 से अबव और 250 से कम। ठीक है, देखें 27 के जो मल्टीपल्स है फर्स्ट ऑफ ऑल वो देख लें। 162 150 से अबव से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 162, इससे अगर आप एक भी मल्टीपल बैक मूव करेंगे तो वो 150 से कम मिलेगा आपको। ठीक है, देखें अगर यहाँ से आप सिंपली चेक कर सकते हैं 162 से 27 माइनस करें ना, और 150 से लेस होगा। ठीक है, 162, 189, 216 एंड 243। 243 से आप एक भी नेक्स्ट मल्टीपल इसका फाइंड करें, एक नेक्स्ट मल्टीपल से इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 250 से अबव हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। 27 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 162 आएगा। 27 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 189 आएगा। 27 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें 216 एंड 27 को 9 से मल्टीप्लाई करें 243। ठीक है, ये 27 के वो मल्टीपल्स हैं जिनको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 150 एंड 250 के बिटवीन लाई करेगा। ओके, नेक्स्ट वन पार्ट 3, 37 बिटवीन 100 एंड 250। ठीक है, 37 के मल्टीपल्स हमने ढूंढने हैं 100 एंड 250 के बिटवीन। ओके, तो ये जो मैंने मल्टीपल्स लिखे हैं देखें 111 100 से अबव है। ठीक है, अगर आप इससे एक भी देखें, फर्स्ट ऑफ लेट्स सपोज मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, मुझे 111 मिला है। आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी 2 से, 37 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, आपको एक ऐसा मल्टीपल मिलेगा जो 100 से लेस होगा। ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए। सो 37 को 3 से मल्टीप्लाई करें 111 विच इज ग्रेटर देन 100। 37 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें 148। 37 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 185।
37 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें 222। अब इसको अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक ऐसा मल्टीपल मिलेगा जो 250 से ग्रेटर होगा। ओके, और ग्रेटर हमें 250 से नहीं चाहिए, हमें 100 और 250 के बिटवीन लाइज नंबर चाहिए। ठीक है, 100 से ग्रेटर और 250 से लेस। ना हमें 100 से लेस नंबर चाहिए, ना हमें 250 से ग्रेटर नंबर चाहिए। सो हमारे कौन से मल्टीपल्स होंगे? 4 मल्टीपल से 111, 148, 185 एंड 222। और फैक्टर्स इसमें कौन से हैं? 37 के, 37 और 3, 37 एंड 4, 37 एंड 5, 37 एंड 6, ये फैक्टर्स थे इन नंबर्स के। देखें, अगर मैं आपको कहूँ कि 222 एक मल्टीपल है और उसके फैक्टर्स दो कौन से, तो वो होंगे 37 मल्टीप्लाई 6। ओके, पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 8 इज completed and next one is question number 9। देखें एक बार ये फिर आप सुन लें, ये जो 105 ये मल्टीपल्स, आंसर जस्ट आपका यही है 105 ये मल्टीपल्स। ये जो नेक्स्ट वन मैंने एरोस के नीचे लिखे हैं ये जस्ट हिंट्स हैं। एज अ हिंट्स आपको मैंने बताया है कि इन नंबर से आप मल्टीप्लाई करें तो ये फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, इन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके ये नंबर आएंगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ये नंबर कैसे आए हैं और किससे मल्टीप्लाई किया। अगर आप इनमें चेक करना चाहते हैं, वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आप 21 को इनमें से किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें और चेक करें कि उसका मल्टीपल यही है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 9। स्टेट विदर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। ठीक है, अब हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन हैं, हमने ये चेक करना है कि इन नंबर्स में से वो कौन कौन से नंबर्स हैं जो 11 से डिविजिबल हैं। ओके, जो 11 से, जस्ट 11 से, बाकी जो नंबर्स होंगे वो आंसर में नहीं आएंगे। ठीक है, सो आंसर इसका क्या होगा? अब जो इसका पार्ट 1 है 1661। अब ये नंबर 11 से डिविजिबल है, आप इसको 11 से डिवाइड करें। 11 1 ज़ार 11, ठीक है, 16 माइनस 11 5, 6 को नीचे जब आप लाएंगे तो 56। ठीक है, 11 5 ज़ार 55, ठीक है, 56 माइनस 55 इक्वल टू 1। जब इस 1 को नीचे लेके जाएंगे एंड पे इसके 1 है। ठीक है, सो ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है, इसके एंड पे 1 है, जब आप यहाँ से एक 1 नीचे लेके जाएंगे तो 11 बनेगा। 11 1 ज़ार 11, ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। आप इन तमाम नंबर्स में से चेक करें, ये 3 आपको ऐसे नंबर मिलेंगे जो 11 से डिविजिबल हैं। आप साथ में रफ वर्क करके भी चेक कर सकते हैं कि ये 11 से डिविजिबल कैसे हैं और जो नहीं है। अब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं हो सकता क्योंकि इसकी एंडिंग 0 पे हो रही है। जिसकी एंडिंग 0 पे होगी वो 11 से डिविजिबल नहीं हो सकता। और अगर आप पीछे इसके चेक करें 4 है और ये एक इवन नंबर है। ठीक है, और 11 एक ऑड नंबर है। सो ऑड नंबर इवन को डिवाइड, कंप्लीटली डिवाइड इनफैक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन 5 है और जिस नंबर की एंडिंग 0 और 5 पे होगी वो 11 से डिविजिबल नहीं हो सकता। सो ये भी 5 से डिविजिबल नहीं है। इसकी एंडिंग 1 पे हो रही है, ये देखिए 0 to 1। ठीक है, 0 to 1 नंबर अल्टरनेट आ रहा है, चेंजिंग हो रही है ना, 0 का अल्टरनेट नंबर है। ठीक है, 0 के बाद जो चेंजिंग आएगी, 0 को अल्टरनेट नंबर्स कौन से हैं? 1 है, या फिर 10 के बाद 11 है, या फिर 20 के बाद 21 है। ठीक है, तो इसमें 0 के अल्टरनेट नंबर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। सो ये नंबर 11 से डिविजिबल हैं। अब यहाँ पे ये जो लास्ट वन, ये दो भी, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। इसकी एंडिंग 3 पे है, आप इसको 11 से डिविजिबल डिवाइड करें, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। लास्ट वन जो है इसमें आप अगर देखें तो ये 76, 7 से तो नहीं होगा, जस्ट आपको 76 से करना होगा एंड 76 से भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि या फिर अगर आप इसको करें तो 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 66, और जब आप इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे ये नंबर 11 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। सो आंसर में आपने ये 3 नंबर्स लिखने हैं। ये सारा क्वेश्चन है। ठीक है, एज अ क्वेश्चन आपको नोटबुक पे लिखना होगा। आंसर में आपको ये 3 नंबर ऐसे होंगे जो 11 से डिविजिबल हैं। ये दो मैंने आपको बता दिए कैसे हैं, ये आप खुद चेक करेंगे कि ये 11 से डिविजिबल कम्प्लीटली कैसे है। वैसे ये नंबर 11 से फुल कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर विच इज। हमने अब हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन होगी, अब देखें वो कैसी होगी। 1 डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 14। अब देखें
हमसे एक ऐसा नंबर पूछा जा रहा है जो 7 से डिविजिबल है बट 14 से नहीं है। अब देखिए 14 खुद 7 का मल्टीपल है, 7 2 ज़ार 14, 14 7 का मल्टीपल है। वो हमसे एक ऐसा नंबर डिमांड कर रहा है जो 7 का तो मल्टीपल हो, ठीक है, 7 का मल्टीपल होगा तो ही तो वो 7 से डिविजिबल होगा ना, ठीक है, डिविजिबल बाय 7, सो इट्स मीन वो 7 से डिविजिबल। एक ऐसा नंबर जो 7 से तो डिविजिबल है बट 14 से नहीं है। अब ऐसे बहुत से नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे बट 14 से नहीं होंगे, बट हमने एक एग्जांपल देनी है और वो एग्जांपल है 21, ठीक है। देखिए 7 से 21 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, 7 3 ज़ार 21, 21 माइनस 21। देखिए मल्टीपल वो होता है कंप्लीटली जो उसका डिविजिबल नंबर जो उसको कंप्लीटली डिवाइड करे। तो 21 एक ऐसा नंबर है जिसको 7 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो 21 डिविजिबल है 7 से और 21 मल्टीपल है 7 का। एंड 14 21 से डिविजिबल नहीं है। 14 को 1 से मल्टीप्लाई करें 14 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 21 से ग्रेटर नंबर आएगा, ठीक है। सो 21 एक ऐसा मल्टीपल है जो 7 से डिविजिबल है और 14 से नहीं है। 14 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ार 8 एंड 2 1 ज़ार 2, वो 28 बनता है जो 21 से ग्रेटर है, ठीक है। इट मीन्स वो 21 तक वापस तो नहीं आ सकता। सो 21 इज एन एग्जाम्पल विच इज डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 14। 21 एक ऐसी एग्जाम्पल है जो 7 से डिविजिबल है बट 14 से नहीं है। ऐसे बहुत से नंबर हमें मिलेंगे बट हमें कहा गया था गिव एन एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल हमसे मांगी गई थी। पार्ट 2 इज डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 15, ठीक है। अब एक ऐसा नंबर हमसे पूछा जा रहा है जो 5 से तो डिविजिबल हो बट 15 से ना हो। अब देखें 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें, हमने 15 से अबव चेक करने, ठीक है। 15 से लेस की तो कोई बात ही नहीं बनती, ठीक है। तो 15 से अबव जब चेक करेंगे तो 5 3 ज़ार 15, 15 तक तो आपने मस्ट 15 खुद 5 का मल्टीपल है। देखिए इन्होंने एक ऐसे नंबर दिए दो जो खुद फर्स्ट नंबर सेकंड का मल्टीपल है। अब देखिए 15 5 का मल्टीपल है, 5 3 ज़ार 15, 5 15 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। और कैसे, इसके एक और रीजन भी हमारे पास है क्योंकि इसकी एंडिंग 5 पे हो रही है और जिन नंबर्स की एंडिंग 0 और 5 पे होती है उनको 5 कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो 5 3 ज़ार 15 बट 5 4 ज़ार 20, 25 से तो डिविजिबल है बट 15 से नहीं है। 15 1 ज़ार 15 एंड 15 2 ज़ार 30, ठीक है। 30 15 से 20 से ग्रेटर हो रहा है, सो 20 तक ये वापस तो नहीं आएगा। 20 एक ऐसा नंबर है जिसको 5 तो फुल टू फुल डिवाइड कर रहा है बट 15 इसको डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि 15 को 1 के बाद आप जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट 1 जस्ट मल्टीपल मूव करेंगे तो वो 20 से ग्रेटर हो जाएगा। सो 20 इज एन एग्जाम्पल विच इज डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 15। 20 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसी एग्जाम्पल है जो 5 से तो डिविजिबल है बट 15 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। और भी हमारे पास बहुत से नंबर्स होंगे बट सेम एज पार्ट 1 हमने जस्ट एक एग्जांपल देनी है। सो 20। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। स्टेटमेंट इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 6। एक ऐसा नंबर जो 3 से तो डिविजिबल होगा बट 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखिए 6 से तो हमने 6 की आगे की बात करनी है, ओके। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 6 इज मल्टीपल ऑफ 3, 6 खुद 3 का मल्टीपल है, ठीक है। 3 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, ठीक है। 9 एक ऐसा नंबर है जिसको 3 कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, जो 3 से डिविजिबल है। बट 6 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आपके पास 9 नहीं आ सकता, क्योंकि आप 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें वो 9 से ग्रेटर हो जाएगा विच इज 12, ओके। सो विच इज नो वन डिजिट जिस नंबर को डिवाइड करने से हमारे पास 6
6 के साथ ऐसा कोई डिजिट नहीं है जिसको हम मल्टीप्लाई करें 6 के साथ तो हमारे पास 9 आए, 1 2 कोई भी नहीं है, ठीक है। सो 9 इज एन एग्जाम्पल विच इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 6। 9 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसी एग्जाम्पल है जो 3 से डिविजिबल है, जिसको 3 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। 3 3 are 9, रिमाइंडर इज 0, बट इसको 6 डिवाइड नहीं कर रहा। 6 इसका 6 से डिविजिबल ये नहीं है, ओके। अगर आप इसको करेंगे भी तो 9 इसमें डिवीजन के फॉर्म के अंदर होगा, 6 बाहर, 6 1 6 आपके पास रिमाइंडर आएगा, ठीक है। फुल टू फुल डिवाइड इसको नहीं कर रहा, सो 6 इज नॉट डिवाइजर ऑफ 9, ठीक है। 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 6 बट डिविजिबल बाय 3। क्वेश्चन 10 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, टेस्ट विदर 6 इज अ डिवाइजर ऑफ। अब हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन होंगे, हमने चेक करना होगा कि वो नंबर्स 6 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं, मीन्स 6 उनका डिवाइजर है या नहीं। पार्ट 1 इज 504। अब देखें 504 इसकी एंडिंग 4 पे हो रही है और ये एक इवन नंबर है, तो 6 भी एक इवन नंबर है, इनको कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया है। अब एक और बात, जब आप इसको नोटबुक पे सॉल्व करेंगे तो आपने ये जब क्वेश्चन लिखेंगे 504, ठीक है, पार्ट 1, तो आंसर आपका ये होगा यस 6 इज द डिवाइजर ऑफ 504, ठीक है। ये जो होगा ये साथ में रफ वर्क है, ये आपने अपनी नोटबुक की राइट साइड पे, ठीक है, यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे और राइट साइड पे आप ये सोल्यूशन एज रफ वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए किया है, ठीक है। 504 डिवाइडेड होगा और 6 डिवाइजर होगा, ठीक है। तो 5 6 से लेस है, सो ये इससे डिवाइड नहीं हो सकता, हमें यहाँ पे उससे ग्रेटर नंबर चाहिए। सो 0 को भी साथ रखेंगे। नाउ इट्स 50, 6 8s are 48, 50 minus 48 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब 2 6 से लेस है, हमें 6 से ग्रेटर नंबर चाहिए, 4 को नीचे ले आएंगे, 6 4s are 24। देखें 6 504 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, हमारे पास रिमाइंडर कोई नहीं है, रिमाइंडर इज 0, सो 504 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हमने ये चेक करना है कि वो नंबर इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है या नहीं। सो यस 6 इज द डिवाइजर ऑफ 504 बिकॉज 6 इज कंप्लीटली डिवाइड 504, ओके। नेक्स्ट पार्ट 2 इज 306। 306 6 से डिविजिबल है या नहीं। अब इसकी एंडिंग 6 पे हो रही है, तो आपको यहाँ से समझ जाना चाहिए कि इसको डिविजिबल होना चाहिए। यस 6 इज अ डिवाइजर ऑफ 306, ये तो हो गया आंसर। अब कैसे 6 इसका डिवाइजर कैसे है, मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व करके आपको एज एन एग्जांपल दिया है। 306 एंड 6 इट्स डिवाइडर एंड दिस वन इज डिवाइजर। 6 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज 3 इज लेस देन 6, सो 6 5s are 30, ठीक है। 30 minus 30 इज इक्वल टू 0, देयर इज नो रिमाइंडर। 6 को नीचे लाएंगे, 6 1s are 6, रिमाइंडर इज वंस अगेन 0। हमारे पास 306 कंप्लीटली डिवाइड हो गया और हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, रिमाइंडर इज 0। सो 51 6 से completely divisible है and 6 is divisor of a 306 because 6 306 को completely divide कर रहा है, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करके 51 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वो 306 को डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट वन इज 128, ठीक है। इस नंबर तो इसको हमने चेक करना है ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। यहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन किया है, देखें दिस वन इज डिवाइडेड एंड दिस वन इज डिवाइजर। अगेन 4 से नहीं होगा, 41 6 6 are 36 बिकॉज 6 7 are करेंगे तो वो 42 हो जाएगा, विच वन इज 40 ग्रेटर देन 41 और हमें यहाँ पे 41 से लेस नंबर चाहिए और 6 से ग्रेटर। 6 6 are 36 and 41 minus 36 एंड 41 माइनस 36 जब करेंगे तो 5, ठीक है। 5 इज लेस देन 6, सो 2 को यहाँ पे लाएंगे, 6 8s are 48
एंड नेक्स्ट वन यहाँ पे 52 माइनस 48, ठीक है, यहाँ पे 4 इज लेफ्ट। नेक्स्ट लास्ट डिजिट है जो हमारे पास 8, यहाँ पे इसको लाएंगे एंड वंस अगेन आप 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड आंसर इज 48। यहाँ पे आप चेक करें, रिमाइंडर इज 0, सो 6 इज अ डिवाइजर ऑफ 4128 एंड दिस नंबर इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 6। ये एक ऐसा नंबर है जो 6 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, हमारे पास रिमाइंडर 0 है, ओके, एंड 6 इज डिवाइजर ऑफ 4128। पार्ट 4, 4510, ये नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं, हमने ये चेक करना है 6 इज डिवाइजर ऑफ दिस नंबर और नॉट। इसका आंसर है नो, 6 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 4510, ठीक है, 6 इस नंबर का डिवाइजर नहीं है, ये इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा। इसकी चेकिंग आपने यहाँ पे रफ वर्क करके खुद चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, टेस्ट विद 9 इज अ डिवाइजर ऑफ, सेम एज क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे हमने चेक करना था कि 6 इन गिवन नंबर्स पे डिवाइजर का डिवाइजर है या नहीं। इस क्वेश्चन नंबर 12 में हमने चेक करना है इन नंबर्स के, टेस्ट विद 9 इज अ डिवाइजर ऑफ दिस वन और नॉट दिस वन, इन नंबर्स का 9 डिवाइजर है या नहीं। पार्ट 1 मैं करूँगी, नेक्स्ट आप खुद करेंगे। 207, इसका हमने चेक करना है ये 9 इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे रफ वर्क राइट साइड पे हुआ है, आप इसको चेक करेंगे। 207, 2, अब 9 को हम जस्ट 2 से डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज 2 इज लेस देन 9, हमें यहाँ पर 9 से ग्रेटर नंबर चाहिए। सो साथ में टेंस की वैल्यू भी लेंगे, सॉरी 100, यहाँ पे वंस, टेंस एंड 100, यहाँ पे टेंस की वैल्यू लेंगे। 9 2s are 18, ठीक है, यहाँ पे हमें 20 से लेस एंड 9 से ग्रेटर नंबर चाहिए था। 9 2s are 18, 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे मैंने कैरी लिया था 0 माइनस 8 इज नॉट पॉसिबल, 0 को 10 बनाया, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, यहाँ से 2 था, 2 से मैंने 1 कैरी लिया, 1 इज लेफ्ट, 1 माइनस 1 0 एंड 1 व्हेन 0 इज मोस्ट लेफ्ट साइड इट हैज़ नो वैल्यू। नेक्स्ट 7 को हम यहाँ पे 2 के साथ लाएंगे, अब 27 डिवाइडेड है एंड 9 डिवाइजर, 9 3s are 27। अब देखें ये इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, 9207 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, हमारा रिमाइंडर 0 है, सो यस 9 इज डिवाइजर ऑफ 207। पार्ट 2 इज 4050, अब हमने चेक करना है ये नंबर 9 का डिवाइजर है या नहीं, 9 इसका डिवाइजर है या नहीं। यहाँ पे वंस अगेन मैंने पार्ट 1 की तरह इसका रफ वर्क किया है। 4050, 9 4s are 36, बिकॉज जब आप 9 5 इसको करेंगे तो 40 से अबव हो जाएगा, हमें यहाँ पे 40 से लेस नंबर चाहिए। 40 माइनस 36 सेम एज यहाँ पे भी 0 माइनस 6 पॉसिबल नहीं था, कैरी लिया हमने, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 3 इज लेफ्ट, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 0 वंस अगेन हमारे पास मोस्ट लेफ्ट साइड पे आ रहा है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम इसको नहीं लिखेंगे। 4 इज लेस देन 9, 9 से डिविजिबल नहीं है, सो 5 को यहाँ पे 4 के साथ लाएंगे। अब 45 इज डिवाइडेड एंड 9 इज डिवाइजर, 9 5s are 45, ठीक है। अब ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं है, 0, अगर इस 0 को मैं यहाँ पे नीचे लेकर आऊँगी तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा, सो इस 0 को हम यहाँ पे क्वेश्चन के साथ लिखेंगे। इट मीन्स 9 को आप 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 450 आएगा, कम्प्लीटली ये इससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 450 आता, 450 माइनस 450 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, इस 9 4050 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन 12 इज कम्प्लीटेड एंड एक्सरसाइज 3A इज आल्सो कम्प्लीटेड, ठीक है। इसके रिमेनिंग पार्ट्स क्वेश्चन 12 के आपने खुद करने हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।